Good afternoon, students. Students, today I am going to discuss with you another important topic of chapter number 4, that is business services. Our topic is इंश्योरेंस. स्टूडेंट सबसे पहले इंश्योरेंस का मीनिंग समझते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है. इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, दैट इज इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी, एग्री इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, to pay an agreed amount of money to another party, that is insured, to make good for a loss, damage or injury to something of value in which the insured has financial interest as a result of some uncertain event. अब ये पूरी लाइन क्या कही गई हुई है, ध्यान से समझिए. कहते हैं इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में. एक पार्टी है इंश्योरर, वन पार्टी है इंश्योरर जिसको हम इंश्योर कंपनी बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं, ठीक है. दूसरी पार्टी है इंश्योर्ड जिसकी इंश्योरेंस हो रही है. तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ कंसिडरेशन लेती है, इनसे कुछ प्रीमियम लेती है, उसके बदले में इनकी इंश्योरेंस कर देती है. और जब कुछ हैपनिंग ऑफ द इवेंट होती है तो एक अमाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योर्ड को पे कर देती है. कब, जब लॉस होगा, डैमेज होगा या इंजरी होगी, मगर किस चीज़ के लिए, जिस प्रोडक्ट में उसकी फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, ठीक है. तो जब भी कोई अनसर्टेन इवेंट होगा कंपनी उनको पे कर देगी. सो इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वन पार्टी इज इंश्योरर, सेकंड पार्टी इज इंश्योर्ड. तो इंश्योरर कहता है कि आप हमें एक प्रीमियम भरते रहो, हम आपको इंश्योरेंस कर देंगे, जब कोई हैपनिंग ऑफ द इवेंट होगी हम आपको उसका अमाउंट पे कर देंगे. अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं कि इंश्योरेंस किन किन प्रिंसिपल से चलती है, ठीक है. प्रिंसिपल्स हो गए आदर्श. जैसे प्रिंसिपल फर्स्ट कहता है अटमोस्ट गुड फेथ. कहते हैं कि इंश्योरेंस जब ले रहे हो तो जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस दे रही है और जिसकी इंश्योरेंस हो रही है, इन दोनों को जो भी मटेरियल फैक्ट बताने हैं वो सही बताने हैं, ठीक है. तो देखिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. ये म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के बीच में इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं. तो इसमें आपको कोई भी चीज़ छुपानी नहीं होती जब आपको इंश्योरेंस देनी होती है, और इंश्योरेंस कंपनी को भी कुछ चीज़ छुपाना चाहिए जब वो इंश्योरेंस दे रही है. It is a condition of every insurance contract that both the parties, that is insurer and the insured, must disclose every material fact. कोई भी material fact हो वो सारा disclose कर दो. And information related to the insurance contract of each other. जो भी information है सारी की सारी disclose कर दो. क्योंकि अगर आप कोई इंश्योरेंस ले लेते हो और कोई मटेरियल फैक्ट छुपा के रखते हो, कल आपको कुछ होता है तो आपको कंपनी पेमेंट नहीं भरेगी, क्योंकि आपने प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ जो है वो ब्रेक किया है. मतलब कि जैसे एक इंसान को कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, उसने हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बताई और इंश्योरेंस ले ली, बाद में उसको उस हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, कंपनी क्लेम नहीं पे करेगी, क्योंकि उन्होंने उसको अटमोस्ट गुड फेथ वाला प्रिंसिपल जो है वो ब्रेक किया हुआ है. सेकेंड प्रिंसिपल कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इट मीन टू से आप जिसकी भी इंश्योरेंस करवा रहे हो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है. द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस. जिसकी भी इंश्योरेंस हो रही है उसके आपके सब्जेक्ट मैटर में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. मतलब कहने का, मैं उसी चीज़ की इंश्योरेंस करवा सकता हूँ जिसके रहने ना रहने से मुझे फ़र्क पड़े, दैट इज़ लाइफ और प्रॉपर्टी. द इंश्योर्ड विल हैव इंकर लॉस ड्यू टू हिज डैमेज और इंश्योर्ड विल हैज़ बेनिफिटेड टू हिज फुल सिक्योरिटी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड. तो कहते हैं कि जो इंश्योर्ड है उसको अगर वो टूटता है, ख़राब होता है, लॉस होता है, कुछ भी होता है, उसको उससे नुकसान भी हो, और अगर वो बच जाता है तो उसको उसका बेनिफिट भी मिले, तो उसी की इंश्योरेंस ले सकते हो. मतलब आप एक इंसान अपनी वाइफ के ले सकता है, चिल्ड्रन की ले सकता है, अपनी ओन प्रॉपर्टी की ले सकता है, ओन लाइफ की ले सकता है, हाउस की ले सकता है. इन चीज़ों की इंश्योरेंस ले सकते हो, इसके रहने ना रहने से आपको फ़र्क पड़ता है. तो ये कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन टू से इंश्योर्ड उसी चीज़ की इंश्योरेंस करवा सकता है जिसके रहने ना रहने से इंश्योर्ड को फ़र्क पड़ता है. नेक्स्ट वन कहता है इंडेमनिटी. इंडेमनिटी प्रिंसिपल कहता है it applies to all the contracts except the life insurance because estimation of regarding loss life cannot be made. एंड indemnity कहता है कि जितना लॉस होगा उतने पैसा आपको मिलेगा. अगर आप बोलते हो सर हमने 5 लाख की इंश्योरेंस करवाई है तो मुझे लॉस जो है 3 लाख का हुआ है तो कितना मिलेगा, 3 लाख ही मिलेगा. मगर ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि लाइफ को आप एस्टिमेट नहीं कर सकती. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ टू कंपनसेट टू द इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस ही हैज़ इंकर्ड. इसका मेन मोटिव होता है कि जितना लॉस हो उतना पैसा मिलेगा आपको, एक्चुअल लॉस जितना हो उतना आपको मिलेगा, ठीक है.
दिस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम लॉस, नो प्रॉफिट कैन मेड आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, लॉस होगा आपको पैसा मिल जाएगा पर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। नेक्स्ट वन कहता है प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, मतलब आप उसकी इंश्योरेंस ले सकते, उसी चीज जिसकी आपने इंश्योरेंस ली हुई है, ठीक है, जिस रीज़न के रिलेटेड आपने इंश्योरेंस ली है उसी रीज़न के रिलेटेड ही पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो द इंश्योरेंस कंपनी विल पे कंपनसेशन फॉर द लॉस इंकर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू द सर्टेन रीजन मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। जो इंश्योरेंस पॉलिसी में रीज़न लिखे हुए उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलेगा, मतलब जो इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। बट इफ द लॉसेज आर इंकर्ड ड्यू टू द रीजन नॉट मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी देन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट और द नियरेस्ट कॉस्ट इज टू बी फॉलोड। तो बेटा अगर लॉस किसी और रीज़न से हुआ, ठीक है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं लिखा गया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा नहीं मिलना चाहिए। या तो प्रॉक्सिमेट कॉज वाला प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, अगर कोई नियरेस्ट कॉज हुआ होगा तो देखेंगे वो, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिल जाएगा, मगर अकॉर्डिंग टू रूल वहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो प्रॉक्सिमेट कॉज कहते हैं कि जो जितना लॉस हुआ है, प्रॉक्सिमेट कॉज कहता है कि आपने जिसकी पॉलिसी ली है, जिसके रिलेटेड इंश्योरेंस ली है, और जो रीजंस इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखे गए हुए हैं उसके रिलेटेड ही आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलेगा। अगर बाई चांस वो रीज़न नहीं होगा तो अमाउंट नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट वन कहता है सुब्रोगेशन। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज दैट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द इंडेमनिटी एज पर द इंश्योरेंस व्हेन एनी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द इंश्योर्ड लॉस फॉर एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टी देन द राइट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले लिया किसी चीज़ की, अब वो प्रोडक्ट आपका नहीं रहेगा, उस प्रोडक्ट पे राइट जो हो जाएंगे वो इंश्योरेंस कंपनी के हो जाएंगे, ठीक है। मेरे से आपने अपने फर्नीचर की इंश्योरेंस करवाई थी, तो आपको फर्नीचर जल गया, इंश्योरेंस मिल गई, अब वो फर्नीचर जला हुआ जो होगा वो कंपनी का होगा, क्योंकि कंपनी उसको आगे बेचे जो मर्जी करे, इंश्योरेंस कंपनी वो कंपनी की अपनी मर्जी है। सो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट पे कर देगी, उसके बाद जो भी लॉस हुआ होगा आपका, उसके बाद जो राइट होगा प्रॉपर्टी पे ऑटोमेटिकली किस पे चल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में। नेक्स्ट वन कहता है कंट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल if a person has taken more than one insurance policy for the same risk, then all the insurance will contribute the amount of loss in proportion of the amount assured by each of them and compensate the actual amount of the loss because he has no right to recover more than the amount of actual loss। मतलब अगर आपने 2-3 कंपनी से इंश्योरेंस करवाई है और आप कहते हो कि मुझे 2-3 कंपनियां मिलकर पैसा पे करेंगी, मगर उतना ही पे करेंगी जितना लॉस हुआ है। ऐसा नहीं हो कि आप प्रॉफिट कमा सकते हो, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको अगर 2 कंपनी से इंश्योरेंस करवाई थी, एक से 5 लाख की करवाई थी, एक से 3 लाख की करवाई थी, ठीक है, तो आप बोलोगे मुझे 1 लाख का लॉस हो गया तो 1 लाख ये पे कर ली, 1 लाख पे करेगी, ऐसे नहीं करेगी, ये दोनों कंट्रीब्यूट करके पे करेंगी, वो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज मिटिगेशन ऑफ लॉस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योरेंस मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, अदरवाइज द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी मे बी लॉस्ट। देखो आप अगर कोई आपने इंश्योरेंस ली है तो आपका ये राइट बनता है, हक है, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उस लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करो, मैक्सिमम लॉस ना हो, मिनिमम लॉस हो सके तो कोशिश की जाए जितना कम से कम लॉस हो सके उतना लॉस आपने करवाना है, वो मिटिगेशन ऑफ लॉस कहता है। आई होप सब बच्चों को प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस का मीनिंग समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।